क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि ये कलयुग जिसमें हम अभी जी रहे हैं, अनंत ब्रह्मांडों में चल रहे अनगिनत टाइम साइकिल्स में से बस एक छोटा सा हिस्सा हो सकता है। जरा सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि किसी दूसरे ब्रह्मांड में महाभारत का युद्ध अभी शुरू ही ना हुआ हो, या कहीं त्रेता युग अपने चरम पर हो और भगवान राम का आदर्श राज चल रहा हो। सुनने में ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी जैसा लगता है ना? लेकिन हैरानी की बात यह है कि हमारे प्राचीन पुराणों में कुछ ऐसे गहरे संकेत मिलते हैं जो इस संभावना की तरफ इशारा करते हैं। ये सिर्फ कल्पना नहीं है, बल्कि एक ऐसा सवाल है जो हमारी सच्चाई की पूरी बुनियाद को हिला सकता है। आज हम उन प्राचीन कथाओं और मॉडर्न साइंस की थ्योरीज को समझने की कोशिश करेंगे जो हमें ये सोचने पर मजबूर करती हैं कि क्या हर ब्रह्मांड का अपना अलग कलयुग होता है। तो चलिए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। इस गुत्थी को समझने की पहली चाबी एक ऐसी कहानी में छिपी है जो खुद समय के अस्तित्व पर सवाल खड़ा कर देती है। ये कहानी है सतयुग के राजा काकुदमी और उनकी बेटी रेवती की। राजा काकुदमी अपनी बेटी के लिए एक योग्य वर की तलाश में थे, लेकिन उन्हें पूरी पृथ्वी पर कोई भी राजकुमार रेवती के योग्य नहीं लगा। आखिरकार उन्होंने एक अनोखा फैसला लिया। उन्होंने अपनी योग शक्तियों से सीधे ब्रह्मलोक की यात्रा करने का निश्चय किया, ताकि सृष्टिकर्ता भगवान ब्रह्मा से ही सलाह ली जा सके। जब राजा काकुदमी अपनी बेटी के साथ ब्रह्मलोक पहुंचे, तब वहां गंधर्व हाहा और हूहू का एक भव्य संगीत कार्यक्रम चल रहा था। संगीत इतना अद्भुत था कि राजा और रेवती समय का हिसाब ही भूल गए। उन्होंने धैर्य से कार्यक्रम के खत्म होने का इंतजार किया। जब कार्यक्रम समाप्त हुआ, राजा ने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और अपने आने का कारण बताया। उन्होंने कुछ राजकुमारों की सूची दिखाई और पूछा, इनमें से मेरी बेटी के लिए सबसे योग्य वर कौन है? ब्रह्मा जी हल्के से मुस्कुराए और जो उन्होंने कहा उसे सुनकर राजा काकुदमी के पैरों तले जमीन खिसक गई। ब्रह्मा जी बोले, हे राजन, जिन राजकुमारों की सूची तुम मुझे दिखा रहे हो वे तो बहुत पहले ही मर चुके हैं। उनके बेटे पोते और यहां तक कि उनके वंश भी समाप्त हो चुके हैं। राजा स्तब्ध रह गए। उन्होंने पूछा, प्रभु, ये कैसे संभव है? हम तो यहां बस कुछ ही क्षण पहले आए हैं। तब ब्रह्मा जी ने समय का अद्भुत रहस्य बताया। उन्होंने कहा, जितनी देर तुम यहां बैठकर ये संगीत सुन रहे थे, उतनी देर में पृथ्वी पर 27 चतुर्युग बीत चुके हैं। एक चतुर्युग यानी 4 युगों, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग का पूरा चक्र। ब्रह्मलोक का एक छोटा सा पल धरती के लाखों करोड़ों वर्षों के बराबर था। ये कहानी हमें पहला बड़ा संकेत देती है। हिंदू कॉस्मोलॉजी के अनुसार समय हर जगह एक जैसा नहीं बहता। अलग अलग लोकों और आयानों में समय की गति अलग हो सकती है। ब्रह्मा जी ने राजा को वापस पृथ्वी पर जाने और द्वापर युग में भगवान कृष्ण के भाई बलराम से रेवती का विवाह करने की सलाह दी। ये सिर्फ एक पौराणिक कथा नहीं है, ये एक गहरा विचार है। अगर अलग अलग लोकों में समय अलग हो सकता है, तो क्या अलग अलग ब्रह्मांडों में भी ऐसा नहीं हो सकता? अब जरा ब्रह्मांड की सीमाओं से भी आगे चलते हैं। भागवत पुराण में एक और अद्भुत कथा है जो सीधे सीधे मल्टीवर्स के विचार को सामने रखती है। एक बार भगवान ब्रह्मा को अपने सृष्टिकर्ता होने पर थोड़ा गर्व हो गया। उन्होंने सोचा, वृंदावन में गाय चराने वाला ये छोटा सा बालक कृष्ण आखिर है कौन? उन्हें परखने के लिए ब्रह्मा जी ने कृष्ण के सभी ग्वाल बाल और बछड़ों को गायब कर दिया। लेकिन कृष्ण तुरंत समझ गए कि ये ब्रह्मा जी की लीला है। तब कृष्ण ने एक ऐसा चमत्कार किया जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। उन्होंने खुद को हर एक ग्वाल बाल और हर एक बछड़े के रूप में बदल लिया। पूरा 1 साल वृंदावन में वही खेल, वही जीवन चलता रहा। जब ब्रह्मा जी वापस आए तो उन्होंने देखा कि सब कुछ पहले जैसा ही है। तब कृष्ण ने उन्हें एक अद्भुत दृश्य दिखाया। उन्होंने दिखाया कि ये ब्रह्मांड जिसके ब्रह्मा वो हैं, बस अनंत ब्रह्मांडों में एक छोटा सा कण है। हर ब्रह्मांड का अपना अलग ब्रह्मा है। किसी के 4 सिर, किसी के 10, किसी के 100 तो किसी के हजारों सिर। ये दृश्य देखकर हमारे ब्रह्मा को एहसास हुआ कि ये सृष्टि कितनी अनंत और विशाल है। अब इन सब बातों को जोड़ते हैं। अगर अनगिनत ब्रह्मांड मौजूद हैं और हर जगह समय की गति अलग हो सकती है, तो ये सोचना गलत नहीं होगा कि हर ब्रह्मांड का अपना अलग युग चक्र हो सकता है। संभव है कि जब हमारा ब्रह्मांड कलयुग के अंधेरे दौर से गुजर रहा हो, तभी किसी दूसरे ब्रह्मांड में सतयुग का स्वर्णिम युग चल रहा हो और कहीं कृष्ण अर्जुन को गीता का ज्ञान दे रहे हों।
हैरानी की बात यह है कि ये विचार मॉडर्न साइंस की एक थ्योरी से भी मिलता जुलता है। इसे कहते हैं इटर्नल इन्फ्लेशन थ्योरी। इस थ्योरी के अनुसार बिग बैंग के बाद ब्रह्मांड का विस्तार हर जगह एक जैसा नहीं रुका। कहीं ये रुक गया और वहां हमारे जैसे बबल यूनिवर्स बन गए। लेकिन स्पेस के कई हिस्सों में विस्तार आज भी जारी है और लगातार नए नए ब्रह्मांड बनते रहते हैं, बिल्कुल उबलते पानी के बुलबुलों की तरह। और हर ब्रह्मांड के अपने अलग नियम हो सकते हैं। अब सोचिए, हजारों साल पहले हमारे ऋषियों ने कहानियों के माध्यम से जो विचार दिया था, आज वही बात मॉडर्न फिजिक्स और कॉस्मोलॉजी की भाषा में सामने आ रही है। एक का रास्ता आध्यात्मिक है और दूसरे का वैज्ञानिक, लेकिन मंजिल शायद एक ही है। तो अगर हर ब्रह्मांड में अलग अलग युग चल सकते हैं, तो इसका हमारे लिए क्या अर्थ है? ये हमें विनम्र बनाता है। ये याद दिलाता है कि हम इस अनंत सृष्टि में बस एक छोटी सी बूंद है, और शायद जब यहाँ कलयुग है तो कहीं और सतयुग भी चल रहा होगा। अंधेरे के बाद रोशनी आना तय है। अब सवाल आपसे है, क्या आपको लगता है कि दूसरे ब्रह्मांडों में अलग अलग युग चल रहे होंगे? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको ब्रह्मांड और चेतना के ऐसे ही गहरे रहस्य जानना पसंद है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन भी जरूर दबाएं। ज्ञान के इस सफर में हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।